दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्यार उत्तराखंड में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उपचुनाव के बारे में। जैसे कि पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने किस तरह से बद्रीनाथ का विश्लेषण किया कि बद्रीनाथ में इस समय पलड़ा किसका भारी है। वहीं आज हम बात करेंगे जो दूसरी विधानसभा सीट है जो खाली चल रही है मंगलौर से, उस विधानसभा सीट के बारे में बात करेंगे। किसका पलड़ा वहां से भारी है, कौन वहां से विजय होता हुआ दिख रहा है, इन सभी चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मंगलौर में उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव होने का कारण क्या है उसके बारे में बताते हैं। जो वहाँ पर विधायक हैं मंगलौर के बहुजन समाजवादी पार्टी के सारवत करीम अंसारी, उनका पिछले वर्ष निधन हो गया था, जिस कारण इस बार मंगलौर में दोबारा से उपचुनाव हो रहे हैं। मंगलौर की जो विधानसभा सीट है उस पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए हैं और एनडीए को बहुमत से जीत दिलाई है और एक बार फिर से तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी है उनको प्रधानमंत्री पद इस बार मिला है। वही बात करें कि अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर दोनों सीटें हैं बद्रीनाथ की और मंगलौर की, उन दोनों सीटों पर डेट्स का ऐलान कर दिया है कि चुनाव कब होगा। बता दें आपको कि 20 तारीख आखिरी दिन है जब नामांकन भरा जा सकेगा, 20 जून। वहीं 26 जून आखिरी तारीख है जब नामांकन वापस लिया जा सकेगा प्रत्याशियों द्वारा। वहीं बात करें चुनाव की तो चुनाव 10 जुलाई को संपन्न होंगे और 13 जुलाई को रिजल्ट आएगा दोनों ही सीटों पर कि इन दोनों सीटों से कौन जीतकर आगे आया है। तो बद्रीनाथ का हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में बात करेंगे मंगलौर का। मंगलौर की बात करें तो मंगलौर में 5 बार विधानसभा चुनाव हो चुका है। 5 बार विधानसभा चुनाव में से 4 बार यानी कि 2002, 2007, 2012 और 2022 यानी कि 2017 को छोड़ के बाकी चारों बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपना दबदबा दिखाया है। एक बार वहां पर कांग्रेस को जीत मिली है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मंगलौर सीट इस समय बीएसपी का गढ़ बना हुआ है। बीएसपी के जो विधायक हैं सारवत करीम अंसारी, वो वहां से बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट से 2 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं, 2012 और 2022। वहीं बात करें जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो विधायकी का चुनाव लड़ा था जिन्होंने 2022 में, वो 3 बार पहले विधायक रह चुके हैं। 2 बार बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने वहां से विधायकी का चुनाव जीता है और एक बार कांग्रेस की सीट एक बार कांग्रेस के टिकट से 2017 में वहां से उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। नाम बता दें उनका नाम है काजी मोहम्मद निजामुद्दीन। यानी कि काजी मोहम्मद निजामुद्दीन की बात करें तो 2 बार वो बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट से वहां से जीत चुके हैं और एक बार कांग्रेस के टिकट से मंगलौर सीट से जीत चुके हैं। वहीं जो सारवत करीम अंसारी है वो 2 बार वहां से बीएसपी के चुनाव से टिकट से जीत चुके हैं मंगलौर विधानसभा सीट से। मंगलौर विधानसभा सीट की इस समय हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये सीट वही है जहाँ पर कि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है काफी ज्यादा है। बीजेपी की बात करें, तीसरा मोर्चा जो बीजेपी है वहां पर बीजेपी एक बार भी वहां पर चुनाव नहीं जीती है। हालांकि वोट परसेंटेज 15 से 18% बीजेपी का रहता है, लेकिन कांग्रेस का बात करें तो 30 से 31% और बीएसपी का वहां पर 35 से 40% वोट शेयर रहता है। तो बीएसपी का पलड़ा हमेशा मंगलौर वाली सीट से भारी ही रहता है। 2007 से शुरू करते हैं तो 2007 की बात करें तो 2007 में बसपा की टिकट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने चुनाव लड़ा था, जहां पर सेकंड नंबर पर आरएलडी के चौधरी कुलवीर सिंह और फिर तीसरे नंबर पे कांग्रेस के सारवत करीम अंसारी आए थे। ये आप देख सकते हैं कि पहले सारवत करीम अंसारी जो थे वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते थे और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जो बसपा के टिकट से चुनाव लड़ते थे। लेकिन 2012 के बाद सब उलटफेर हो गया। सारवत करीम अंसारी बसपा में शामिल हो गए और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जो कि पहले बसपा में थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वही बात करें 2007 में वोट परसेंटेज की तो बसपा का 36% था, आरएलडी का 32%, तो कांग्रेस का 26% और बीजेपी का सिर्फ 1% वोट परसेंटेज 2007 में था। 2012 की बात करें तो बसपा से सारवत करीम अंसारी जो कि पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे वो इस बार बसपा से चुनाव लड़े थे 2012 में जहां पर 24,706 वोट उनको मिले थे और 24,008 वोट कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर आरएलडी थे गौरव चौधरी और बीजेपी के कलीम सिर्फ 2,061 वोट मिला था। वोट परसेंटेज की बात करें तो इस बार बसपा का वोट परसेंटेज 34% था और कांग्रेस का वोट परसेंटेज 33% था। वहीं आरएलडी का वोट परसेंट गिरकर 26% हुआ और बीजेपी का 1% वोट बढ़ा, 2% पे बीजेपी 2012 में नजर आई। अब 2017 की बात करते हैं तो 17 में कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीते थे जब उनका वोट परसेंटेज 5% कांग्रेस का बढ़ा था, 31,352 वोट मिले थे और वोट परसेंट कांग्रेस का 38.58। वहीं बसपा के सारवत करीम अंसारी 28,000 वोट मिले थे और 35.29% वोट परसेंटेज था। इस बार 2017 में पहली बार आपको बता दें मंगलौर सीट में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा था 18% से लगभग 20.87% वोट परसेंटेज 2017 के असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का था मंगलौर से। 2022 की बात करें, हाल फिलहाल में 2022 के जो चुनाव संपन्न हुए हैं
उसमें बसपा के सारवत करीम अंसारी ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 600 वोटों से हराया था। बसपा का वोट परसेंटेज 37 और कांग्रेस का 36% था। वहीं बीजेपी के दिनेश सिंह पंवार का वोट परसेंटेज 21% था। तो जो भी चुनाव हुए हैं, 5 चुनाव अभी तक हो चुके हैं मंगलौर में। 5 चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से बसपा हमेशा कांग्रेस के ऊपर भारी रही है। भारी नहीं कह सकते हैं, कांटे की टक्कर कह सकते हैं, क्योंकि जो वोटों का अंतर है वो सिर्फ 400 या 500 हर विधानसभा चुनाव जितने भी हुए हैं उसमें रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है। पहले 2007 पर वो 1% में थी, 2012 में 2% में आई, लेकिन 2017 और 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर में है तब बीजेपी का वोट परसेंट 18 से 20% बढ़ा है मंगलौर सीट में। अब बसपा के सारवत करीम अंसारी की मृत्यु के बाद इस सीट पर दोबारा से उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वही रहेंगे, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन। देखने होगा कि बसपा इस बार कौन से प्रत्याशी को उतारती है, और इस बार कांटे की टक्कर बीजेपी में देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से मंगलौर की सीट पर अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है। देखना ये होगा कि कहीं इस बार 2024 चल रहा है और जो उपचुनाव होने वाले हैं मंगलौर में, उसमें इस बार कहीं बीजेपी पहली बार मंगलौर की सीट से जीतकर कोई नया रिकॉर्ड न बना दे। फिलहाल ये तो 13 तारीख को ही पता चलेगा कि मंगलौर सीट से कौन जीतकर इस बार आगे आएगा। फिलहाल के लिए प्यार उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।